पंडित जी, भगवान नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अभी ठीक है। আমাদের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মকুমারী বোনদের আহ্বান জানাই। আমি খেলা মাত্র নিউজ করছি 3টা। কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে 44 ফুট শিবলিঙ্গ তা ওরা উদ্বোধন করেছেন, উদ্ঘাটন করেছেন। मैडम একটু এগিয়ে দাঁড়ান সবাই মিলে করার জন্য ফুলের তোড়া এবং উত্তরে দিয়ে ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है और शिव बाबा के प्रांगण में शिव का मंदिर तो है ही, लेकिन इस बार আর যিনি আমাদের এবং বাংলাদেশের ব্রহ্মকুমারীদের मुख्य संचालिका कविता बहन जी, कविता दी। Our sisters will welcome the eminent guests with flower bouquet and Uttari. क्योंकि आज सारी दुनिया के जो आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, सर्व के रक्षक परमात्मा शिव का अवतरण का स्मृति दिन है। और इस स्मृति दिन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 50वां शिव जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। आज का हमारा पहला कार्यक्रम शिव बाबा का शिवलिंग उद्घाटन हुआ। तो आज के इस मंच में सबसे पहले हम उस निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा का आह्वान और अभिनंदन करते हैं। आज इस आश्रम के प्रांगण में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज का सवेरा वैसे ही बहुत शुभ था, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है। मैं साल में शादी के बाद से 2 ही व्रत करती हूँ। वो महाशिवरात्रि का व्रत है और करवा चौथ का व्रत है। मैं ऐसा मानती हूँ, मॉडर्न समाज में जब हम आधुनिक समाज में बहुत सी बातें करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं हर चीज़ का तर्क मांगते हैं, एक साइंटिफिक रीज़न मांगते हैं। वो चाहे हमारी भक्ति से जुड़ा हुआ हो, आस्था से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो साइंस या फिक्शन से जुड़ा हुआ हो। आज मुझे यहाँ इतनी खुशी हो रही है कि हमने इतने विशाल, और जैसे कि माता जी ने मुझे बताया कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऐसा शिवलिंग बना है जो 42 फीट ऊंचा है।
जो अपने आप में बताता है कि उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने 40 फीट बनाने का सोचा था, लेकिन ये 42 फीट बना। तो जिसका अर्थ अपने आप समझ आता है कि शिव की गरिमा को, महिमा को हम इंचों में नाप नहीं सकते। वो विशाल है, विशाल थे और विशालकाय रहेंगे। ये उसका एक छोटा सा एक उदाहरण मात्र है। जब व्यक्ति की आस्था जुड़ती है और आस्था के साथ साथ एक इच्छा होती है कुछ नया करने की, समर्पण करने की, त्याग करने की, तो अपने आप ऐसी सुंदर अद्भुति हमें होती है। मैं सच में कहना चाहूंगी, मैं आज जिस प्रांगण में खड़ी हूँ वो बहुत ही शुभ प्रांगण है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग थोड़ा सा कुछ काम, सामाजिक काम करते हैं और समाज सेवी कहलाए जाते हैं। लेकिन मेरे चारों तरफ जो इतनी महान, इतने जीवन को दान करने वाली जो बहन जी हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए अर्पित कर दिया, उनके लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। और उनकी आस्था, उनकी शक्ति, उनकी जो समाज के प्रति श्रद्धा है, ये उसी का नतीजा है कि आप किसी भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में चले जाएं। मैं बहन जी को भी बताना चाहूँगी, बहुत बचपन से मैं अम्बा देवी का प्रसाद खाती आई हूँ और मुझे बहुत पसंद है वहाँ का प्रसाद, लेकिन आज तक जाना नहीं हुआ। लेकिन आप देश विदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपको वहाँ ये जानने को ज़रूर मिलेगा कि सब लोग इस बात से परिचित हैं कि हमारी सबसे बड़ा ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है, वो सबसे बड़ा त्याग समर्पण का आश्रम कहाँ है, जहाँ जाके आपको निर्मल छाया और करुणामयी माँ बहन जी के हाथ का पालन पोषण मिलता है। तो मैं आज यही कहूँगी कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे त्रिपुरा में इस तरह का आज हमें इस आश्रम में, अरेलिया के आश्रम में, इस अद्भुत छवि को जो हमने उद्घाटन किया है वो करने का शुभ अवसर मिला है। मेरे साथ बीसी साहब हैं, निश्चय ही वो अपने कुछ शब्द यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे।